तो बेटा अब हम लोग जो है इसके आगे चलते हैं और यानी इंट्रोडक्शन का जो लास्ट पार्ट है उस पे हम उसको जानेंगे, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे आपको एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, एक चीज याद रखिए, मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो देखो बेटा, अगर मैंने कहा ए एक्स किसी की डिग्री 1 है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री मान लीजिए 1 है, तो आप उसको रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करेंगे, जो जनरल फॉर्म होता है वो इस तरह है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, लीनियर का फॉर्मेट। ठीक, फिर एक आता है जो आपकी सिलेबस में मैं वही बात कर रहा हूं और ये आपको 10th तक भी काम देगा। अगर इसकी डिग्री 2 होती है, ये डिग्री 1 का है, ठीक है, और डिग्री जिसकी 2 होगी, उस केस में थोड़ा मैं कंफ्यूजन आप ना क्रिएट करें, इससे बता देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक। और जिसकी डिग्री 3 हो जाएगी, उस केस में ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये हो जाएगी आपकी क्यूबिक। मान लीजिए डिग्री 4 है, उस केस में आपका क्या बनेगा फॉर्मेट, एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई, ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या आपने बता दिया, तो बेटा देखो ये आप खुद देखोगे, जो 10th वाले, अगर यहाँ मेरा लेक्चर 10th वाले भी देखें तो आप देखते होंगे कि 10th में जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप पढ़ते होंगे तो उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 लिखा होगा, इसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखा होगा। इसी तरीके से अगर आप लीनियर इक्वेशन देख रहे होंगे उसका फॉर्मेट ये लिखा होगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं बताने का मकसद मेरा ये है बेटा, कि जो मैंने कल पॉलिनोमियल का फॉर्मेट लिखवाया था कि ए एन एक्स एन की पावर -1 प्लस ए एन -1 एक्स की पावर n -1, यानी उस तरह लिखवाया था, तो उसमें बेटा क्या था कि वो फॉर्मेट यही था। उसमें क्या कर दिया, बस हमने जो ए एन था, ए एन -1 था, उसकी जगह मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, अकॉर्डिंग टू द डिग्री के हिसाब से जो चीजें मैंने उसको पूरा इसको ले लिया है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा जो ए एक्स प्लस बी है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें याद रखिएगा यानी शुरुआत किससे होती थी, एक्स एन से शुरू होती थी, जो एन होता था ये मैक्सिमम डिग्री शो करता था, और फिर n -1 घटती जाती थी, x की पावर n-1 n-2, और करते 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 लास्ट में a0 यानी कांस्टेंट बच जाता था। तो कांस्टेंट बचने का मकसद आप सोचो कि भाई यहाँ पे वेरिएबल कहाँ गया, यहाँ भी वेरिएबल था, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या हो गया था, यहाँ वेरिएबल 0 हो गया था। अब जब वेरिएबल 0, आप खुद सोचे, यहाँ से घटते घटते एक टर्म आएगा 0, जब 0 तक आ गया तो अब किसी की पावर क्या होती है, वो 0 1 होती है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपको यही मिलेगा। सेम केस इसमें भी है कि यहाँ मैक्सिमम 1 है, तो 1 के बाद क्या आएगा, इंटीजर 0 आएगा, तो क्या होगा, यहाँ x की पावर 0 ही होगी। अब किसी की पावर भी 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए आपको क्या मिलेगा, ax प्लस b। आप देखिए इसमें भी देखिए 2, फिर यहाँ पे डिग्री 1 लिखते नहीं है, और फिर यहाँ पे क्या हुआ होगा, x पावर 0 हुआ होगा, और किसी की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू सी करेंगे वही नंबर आ जाएगा। इसी तरीके 3 2, यहाँ पे देखिए 1, ठीक है, यहाँ पे 0, 4 3 2 1, यहाँ पे 0। तो उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। अब हम एनसीईआरटी की जो बुक, आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 पर हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसी क्वेश्चन के डिस्कशन में हम आपको ये भी बताएंगे कि पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा है वो वेरिएबल के हिसाब से किस पार्ट मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 2.1 की पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, state reason for your answer। पहला सवाल आपके सामने ये है। देखिए सवाल ये पूछ रहा है कि इनमें से जो 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कौन, ये सब एक्सप्रेशन है, मैंने बताया था ना, ये सब एक्सप्रेशन है। अब इनमें आपको ये बताना कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी है और साथ साथ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी है। अब आपके ध्यान में आ रही है पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्या है। तो बेटा देखो, अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे x ही इस्तेमाल हो रहा हो, या सिर्फ y ही इस्तेमाल हो रहा हो, या सिर्फ z ही इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसे 1 वेरिएबल। जैसे मैंने एग्जांपल आपको साइड में बता देता हूं, जैसे मैंने कहा x प्लस वाई प्लस z, देखिए पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। आप इस पे गौर करें, एक x वेरिएबल हो गया,
एक y वेरिएबल हो गया और एक z वेरिएबल हो गया, तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इसी तरह मैंने कहा x प्लस वाई प्लस 3, अब ये क्या है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, यहाँ x हो गया यहाँ y हो गया, 2 वेरिएबल। लेकिन मैंने कहा x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो बेटा देखो ये वेरिएबल देखो x ही इस्तेमाल हुआ है, और लेकिन टर्म 3 है, लेकिन क्या है, ये एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ, इसलिए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे कि इस 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल से और क्या क्या चीज हमें मिलती हैं, वो मैं आगे बताएंगे। तो यार अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब आपके सामने ये सवाल है, पहला 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो देखो इसको, ये तो एक एक्सप्रेशन है, मैंने आपको बताया था कि ये एक्सप्रेशन होती है। अब ये आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। पहले आप देखिए पॉलिनोमियल कंडीशन क्या थी, मैंने सिंपल कंडीशन आपको बताया कि हर एक्सप्रेशन क्या होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी, लेकिन हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। तो अब ये पॉलिनोमियल है कि देखो ये एक्सप्रेशन तो है, तो डेफिनेटली बात है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके लिए कंडीशन मैंने क्या बताई थी, इसकी जो पावर देखो आप, यानी इसका एक्सपोनेंट देखो, अगर वो एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव है और इंटीजर भी है और नॉन निगेटिव है, तो समझ लीजिए वो पॉलिनोमियल है। तो आप देखें इसकी पावर 1 है, बिल्कुल ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर भी है, इसकी पावर 2 नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल तो होगा। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसने पूछा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है कि नहीं। तो मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे कि कैसे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल कैसे करते हैं। अब आप देखें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है कि नहीं, यहाँ पे देखो सिर्फ एक्स ही टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, और कोई है, वाई है क्या, जेड है क्या, नहीं है, तो उसको कहेंगे यस, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा आप देखें सवाल वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, तो देखो अब आपके जहन में आ रहा होगा सर ये रूट 2 आ गया, रूट आ गया, लेकिन रूट वेरिएबल पे नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब कांस्टेंट पे लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाई स्क्वायर जो है, इस पे देखिए अगर आप पावर देखेंगे, इसमें एक्सपोनेंट देखेंगे, इस पे क्या आएगा 2, तो 2 क्या है, नॉन निगेटिव भी है और इंटीजर भी है, इसलिए ये भी क्या है, यस, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। थर्ड वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें वेरिएबल का अच्छा, इसमें 1 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ t नाम का वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, तो 1 वेरिएबल तो है, लेकिन क्या पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन तो है और 1 वेरिएबल भी है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब आप इस पे यहाँ इस पे गौर करें, t के ऊपर रूट लग गया, यानी t को रूट लगने का मतलब क्या हुआ, 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, एक्सप्रेशन है। हम इसको ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल कह सकते हैं, बट हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, तो ये नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है आप बता देना, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री है, या इसको आप कह सकते हो इसकी एक्सपोनेंट क्या है, और नॉन निगेटिव नहीं है, इसका मतलब, और या नॉन निगेटिव तो है, यानी पॉजिटिव तो है, बट इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा एक चीज और ध्यान में आपके आएगा कि भाई ये रैशनल नंबर है, 1/2 में है, तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन याद रखिएगा, मैं एक लॉजिक और बता दे रहा हूँ, हो सकता है वो तो कंफ्यूज हो जाएगी इसके चक्कर में, अगर √3 है, √5 है, √7 है, इसको इर्रेशनल कहते हैं, तो मैं कभी अलग लेक्चर में इर्रेशनल और रैशनल के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आइए, इसमें लिखा y प्लस √2 देखिए इसमें y सिंगल वेरिएबल तो है, लेकिन y पर से रूट लग गया, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और लास्ट क्वेश्चन में देखें, देखिए सब नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 10, 3, 50, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वेरिएबल कितने हो गए, 1, 2, 3, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके ठीक नहीं होगा, सिर्फ 2 ही सही होंगे, कौन से, पहला और दूसरा, जो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। तो उम्मीद है गाइस आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, और अगर कोई फिर भी कोई डाउट अगर आपके जहन में है, या कोई आपको लग रहा है कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, कोई मिस हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको अपनी बातें बताएं, अपनी बात रखें कि सर मुझे ये डाउट है, मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई और टॉपिक भी पढ़ना है तो उसको भी आप बेहिचक आप बताएं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद हम आगे हमारे लेक्चर पॉलिनोमियल की सीरीज चलेगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि आपके साथ साथ जो आपके वो फ्रेंड जो नहीं समझ पा रहे थे, इनको पॉलिनोमियल समझ में नहीं आ रहा था, आप उनको भी ये वीडियो उन तक पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू।